सिर्फ 2 दिन बचे हैं हमारे नीट के एग्ज़ाम में। अभी स्ट्रेस हो रहा होगा, एनजाइटी हो रही होगी, दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होगी। एंड में आपके साथ नहीं, ये सबके साथ चलती हैं। इवन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये वाला अटैम्प्ट तो मैं फेल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है और आप भी इस चीज़ का शिकार है। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हाय गाइस, आई एम विटी एजुकेटर और आज हम बात करेंगे कि ये लास्ट के टाइम का स्ट्रेस को हम कैसे कम करें और कैसे हम अपने एग्ज़ाम में बेस्ट शॉट दें। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, क्यों हमारे दिमाग में आ रहा है कि नहीं होगा तो क्या है, मैं ये वाला एग्ज़ाम फेल कर जाऊँगा। सबसे पहली बात ये है कि एक्सपेक्टेशन, हमारी रिजल्ट से एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की हमसे एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, इन सब प्रेशर के चलते हुए हम दिमाग में बस यही सोचते रहते हैं कि ये नहीं होगा तो क्या होगा। अभी से सोच रहे हो तुम, अभी से क्यों सोच रहे हो? अभी तो 2 दिन बचे हैं, अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दो, फिर सोच लेना कितना भी सोच रहे हैं। अभी से इतने दिमाग पे ये चीज़ चलाते रहोगे तो पेपर कैसे अच्छा होगा, खुद बताओ। अभी बस इस चीज़ पे ध्यान दो कि मैं कैसे अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अटैम्प्ट करूँ। जो गलतियां हैं आपने अपने नोटबुक में लिखी होंगी, आपको पता होगा कि मैं OMR, सिली मिस्टेक, कुछ भी आप गलती कर रहे हो तो उन पे ध्यान दो ना। इन चीज़ों पे क्यों ध्यान दे रहे हो कि पेपर होगा या नहीं होगा? वो तो आपके हाथ में है ही नहीं, वो आपके हाथ में है ही नहीं, तो आप कैसे कर सकते हो? आप तो बस इस चीज़ पे ध्यान रख सकते हो ना कि मेरी गलती है, मैं उसको ठीक करूँ। इससे ऊपर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन एक्सपेक्टेशन को ना अभी दूर रखें। 2 दिन बाद आपकी मर्जी है, आपको करना है या नहीं करना, वो आपकी मर्जी है। पर 2 दिन तक तो एटलीस्ट सिर्फ ये फोकस रखें कि कैसे मैं अपनी गलती कम करूं, कैसे मैं अच्छा पेपर अटेम्प्ट करूं, कैसे ये 2 से 5 वाला टाइम है उसको प्रोडक्टिव बनाऊं। क्योंकि कई बार क्या होता है, दिन में हमें नींद आ जाती है, तो मैं पहले से ही प्रिपेयर रहूं कि उस दिन भी अच्छे से खाऊं पीऊं और अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम दूँ। ठीक है, दूसरी बात यह है कि लास्ट में अगर आपके लास्ट के मॉक्स में कम मार्क्स आ गए ना, तो ये लगता है कि यहाँ कम आ गए तो वहाँ भी कम आएंगे। देखिए, मॉक्स का लेवल अलग होता है और प्रीवियस ईयर का लेवल अलग होता है। अगर आपके मॉक्स में कम भी आ गए तो ज़रूरी नहीं है कि आपके वहाँ भी कम आएंगे। मैंने इतने बच्चे देखे हैं जिनके मॉक में आते हैं 500, 550 और वहाँ 650 प्लस भी ले जाते हैं। तो इन मॉक्स का कोई रिलेशन नहीं है आपके प्रीवियस ईयर के। हाँ, ये आपको ये बताते हैं कि आप कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या आपने गलती की है और उन गलतियों को आप एग्जाम में ना करें। बस इस चीज का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। इन मॉक्स से जज नहीं करना है कि पेपर कैसा होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैं वहां गलती ना करूं। जो गलतियां मैंने मॉक में की हैं उन गलतियों का ध्यान रखो और एंड में बस यही देखना है कि इन गलतियों को कैसे कम करें। ठीक है, और कुछ नहीं करना और कुछ भी नया तो देखना ही नहीं है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लास्ट में 2 दिन है। और तीसरी बात यह है कि लास्ट के टाइम में क्या होता है, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। आपने 1 वीक खराब कर दिया होगा, पढ़ने का मन ही नहीं किया होगा। जो बच्चा साल भर पढ़ता है उसका नहीं मन करता है एंड में। तो आपकी गलती नहीं है कि लास्ट में आपका मन नहीं किया तो आपका पेपर खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट के टाइम में सबके साथ ऐसा होता है। और अगर आपका टाइम खराब हुआ है कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से या किसी की चीज़ की वजह से, तो ध्यान रखें कि आपने साल भर अच्छे से मेहनत की है। जो लोग साल भर कंसिस्टेंट नहीं थे, आप उस टाइम पे कंसिस्टेंट थे। तो उस पे ध्यान रखना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं इतने टाइम से भी तो अच्छा पढ़ रहा था, क्या हो गया, अब क्यों नहीं कर पाऊंगा। अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ, मेरी मेहनत है, मैं अच्छा ही करूँगा। ठीक है, किसी की एक्सपेक्टेशन पे ना जाएं, सिर्फ अपने आप पे ध्यान रखें कि मैं कैसे अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सकता हूँ। एंड में आपको ये नहीं लगना चाहिए मैंने ये गलती कर दी, मैं ये कर सकता था, काश उस टाइम में इतना ना सोचता, मैं अच्छे से ये जाता। ये रिग्रेट बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है। एंड में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे कर लेता, वैसे कर लेता। अभी से सोच के जाओ, अच्छे से अपना ध्यान रखो और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना और इस एंजाइटी को ना कैसे कम करो। देखो, थोड़ी बहुत एंजाइटी सबके साथ होती है। इवन आप किसी को भी ले लो, सबके साथ ही ऐसा होता होगा लास्ट में कि एंजाइटी हो रही है एग्ज़ाम से पहले, नींद नहीं आती होगी, पेपर से 1 दिन पहले तो इवन नींद भी नहीं आती है। पर ये नॉर्मल है, पर ज़्यादा ओवर थिंकिंग पे मत जाए। अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी ना तब प्रॉब्लमेटिक है। तो आप ध्यान रखिए, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करिए। अभी से अपना पेन वेन और सारी चीज़ें अभी ध्यान रखिए, अपना सेंटर ढंग से चेक कर लें। सो गाइज, थैंक यू फॉर दिस वीडियो और अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड ईट हेल्दी।
और पेपर अच्छे से देना है, फोड़ के आना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।